संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 113वां जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता काउंसिल ने किया। इसमें मीडिया, शिक्षा जगत समेत अन्य क्षेत्रों के दिग्गज सम्मिलित हुए। इस अवसर पर सीनियर एडवोकेट नाहर सिंह यादव, आरएलडी के वरिष्ठ नेता कमल जाटव और बीएसपी के पूर्व जिला अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए संविधान को सर्वप्रिय बताया। बाबा साहेब के जन्मोत्सव कार्यक्रम को काफ़ी बेहतर तरीके से संचालित किया गया, जहां मंच का संचालन सीनियर एडवोकेट जितेंद्र सिंह ने किया। इस विशेष अवसर पर कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही ये उम्मीद भी जताई कि देश का हर नागरिक संविधान की रक्षा करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स। आज के कार्यक्रम क्या आयोजन हो रहा है, किस तरह से आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम, क्या तैयारी है? पहले तो सभी को जय भीम। पत्रकार महोदय, आप मेरा भीम महोदय। आयोजन इतना शानदार और इतना मनमोहक और बाबा साहब के लिए जो विचार हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि या विद्वान अधिवक्ता कर रहे हैं, वह बहुत सराहनीय है, बहुत जानदार, शानदार है। और मैं आशा करता हूँ कि प्रतिवर्ष ऐसी विचार गोष्ठी करती रहनी चाहिए। एक विद्वान अधिवक्ता ने कहा भी था कि जैसे हम सिंगल आ गए तो हमको अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी संगिनी को हमेशा साथ लेकर आना चाहिए, जिससे उनको भी यह पता लगे कि जो है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आपके लिए करा क्या है। अगर देखा जाए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जितना महिला वर्ग के लिए करा है, मैं तो मानता हूँ या किसी भगवान ने, किसी ईश्वर ने या विश्व के किसी भी बड़े बड़े महानायक ने कभी किसी के लिए कुछ नहीं करा। मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता और भारतीय अध्यक्ष नाहर सिंह जी। आइए बात करते हैं नाहर सिंह जी से। और जी, बाबा साहेब के कार्यक्रम में किस तरह से इसका आयोजन किया गया, अधिवक्ताओं द्वारा किया जा रहा है ये कार्यक्रम, किसकी क्या है? ये कार्यक्रम बाबा साहब का है, ये राजनीति से ऊपर उठकर बाबा साहब आज जरूरत क्यों 131वां उनका जन्मोत्सव है। देश में संविधान है, वो रहेगा या नहीं रहेगा, देश का आम आदमी जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, आम आदमी को शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी, कानून के रास्ते से सब देश चलेगा या नहीं चलेगा, इस बिंदु पर हम लोगों ने संगोष्ठी का आयोजन किया। आज वर्तमान परिवेश में आप देखिए कि रामनवमी हो रही है, एक षड्यंत्र के तहत हो रहा, पूरे देश में 10 जगह झगड़े की कराए जाते। लोगों को देश का प्रधानमंत्री कहता कि मैं लोगों को उनकी ड्रेस से पहचान सकता हूँ। इस वर्तमान परिस्थिति में जो देश संकट के दौर से गुजर रहा है, ऐसे संकट के दौर में बाबा साहब का जन्मदिन एक अपने आप में मायने रखता है, इसलिए कि देश संविधान से चले। सबसे संविधान को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि न्यायपालिका का शुद्धिकरण हो और न्यायपालिका रिश्वत से बाहर निकले, भ्रष्टाचार से बाहर निकले। आज सरकार जो चाहे तरह का कानून बना देती है, न्यायपालिका में रिग्रेट फाइल होती है और कुछ 6 महीने, 2 साल, 4 साल और 3 साल के लिए उसको पेंडिंग डाल दिया जाता है। 370 का आप देख लीजिए आप कितना समय हो गया। जो संविधान में संशोधन होते हैं उनको भी रीट डाल देती है। आज ये वर्तमान में देश के संविधान में जिंदा रखने के लिए न्यायपालिका की भूमिका सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। मैं उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ कि इस हिंदुस्तान की आसाम हाई कोर्ट ने ये निर्धारित कर दिया है कि सीबीआई की स्थापना इलीगल है। सीबीआई जो भी काम कर रही है वो इलीगल है। यदि सीबीआई की स्थापना इलीगल है, सीबीआई के द्वारा किया गया काम इलीगल है, तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले जो एसएलपी पेंडिंग है सीबीआई के खिलाफ, उसको तय कर देना चाहिए। आज सीबीआई और ईडी का दोनों का काम क्या हो गया है कि जो समाज में बोलेगा, जो समाज में गरीब की बात करेगा, जो समाज में मजदूर की बात करेगा, जो समाज में शिक्षा की बात करेगा, जो पत्रकार नकल की बात करेगा, सबको बंद कर दिया जाएगा, मुकदमे लगा दिए जाएंगे, उठा कर बंद कर दिया जाएगा। इस परिवेश में डॉक्टर साहब की बहुत आवश्यकता है, उनके संविधान की बहुत आवश्यकता है, इसलिए आगे परिवेश है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 131वें जन्म अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर
वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य विद्वान गण ये बता रहे हैं कि संविधान की क्यों आवश्यकता है और संविधान हमें क्या अधिकार देता है। हमारे साथ वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता कमल सिंह यादव जी हैं। आइए से बात करते हैं और उनसे जानेंगे कि आज के प्रोग्राम में किस तरह से बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर प्रकाश डाला जा रहा है। जी कमल जी, आपका जेबीटी में स्वागत है। सबसे पहले आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा हमारे धन्यवाद करना चाहूँगा आपका। और आज गाजियाबाद जिले के सभी अधिवक्ता अगर जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 131वां जन्म दिवस है, उसको विचार गोष्ठी के रूप में बहुत ही मजबूती के साथ मनाया जा रहा है और समाज को, बाबा साहब के अनुयायियों को एक मैसेज दिया जा रहा है कि अब ढोल नगाड़ों की आवश्यकता नहीं है। जो बाबा साहब का मिशन था, जो बाबा साहब के विचार थे, उन विचारों को जन जन तक पहुंचाने का समय है। हम उन विचारों को जितना मजबूती के साथ विचार गोष्ठियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे, समाज तक पहुंचाएंगे, वही हमारी सबसे बड़ी मजबूती, सबसे बड़ी जीत होगी। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मिशन, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो हमारा विचार था, वो इतना बड़ा है कि पूरा जीवन लग जाएगा उनका विचार खत्म नहीं होगा। उस विचार को जन जन तक पहुँचाने के लिए आज विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आप के माध्यम से मैं पुनः बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 131वें जन्म दिवस की ढेरों पूरे देश और दुनिया को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। जिस प्रकार से आज इस कार्यक्रम को मजबूती दी गई है, मैं समाज से कहना चाहता हूँ, बाबा साहब के अनुरोध से कहना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से जगह जगह पर विचार गोष्ठियों का आयोजन हो और समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों को मुख्य अतिथियों के रूप में उनसे विचार सुने और उन विचारों को आपके माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का काम करें। यही मैं आप लोगों से निवेदन, आपके माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आपने देखा किस तरह से कमल जी ने बताया, ये बात बिल्कुल सच है कि राष्ट्र अगर शरीर है तो बाबा साहब का संविधान इसकी आत्मा है और इस आत्मा के लिए प्रत्येक देशवासी को तन मन धन से सेवा करना चाहिए, राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करना चाहिए। जेबीटी न्यूज़ के लिए मैं सैयद अली मेहदी, गाजियाबाद।